हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एच के एम पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों का दोस्तों रीट लेवल 1 में चयन हुआ है उनको दोस्तों बहुत बहुत बधाइयाँ। और दोस्तों उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों मूल आवेदन पत्र, जिसमें दोस्तों कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो रहे होंगे कि रीट वाला या फिर विज्ञप्ति वाला। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि रीट जो 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति है उसका मूल आवेदन पत्र आपको लाना है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो आवेदन का जो सेट है वो आपको कम से कम भी 4 सेट करवाने हैं, क्योंकि दोस्तों जो एक सेट 2 सेट तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपसे जिला स्तर पर ही ले लिए जाएंगे। और एक सेट आपका जब स्कूल में ज्वाइनिंग लोगे तो आपका पीओ जो होता है वो आपसे एक सेट लेगा। और दोस्तों एक सेट स्वयं के पास रखिए, क्योंकि दोस्तों अगर कहीं भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है सेट से संबंधित तो तुरंत आप उनको दिखा सको। दूसरे नंबर पर आता है घोषणा पत्र और तीसरे पर आता है शपथ पत्र। दोस्तों घोषणा पत्र और शपथ पत्र ये दोनों विज्ञप्ति के साथ आए होंगे या मिल जाएंगे। दोस्तों इसका निर्धारित फॉर्मेट रहेगा जिसको आपको कॉपी करके स्टाम्प पर प्रिंट करवाना है। दोस्तों आपको इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके जो कार्यालय में जहाँ स्टाम्प बनाने वाले हैं उनके पास पहले से ये फॉर्मेट अवेलेबल होता है। और 4 नंबर पे है सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि 10th की मार्कशीट। यदि आपने दोस्तों 2009 से पहले या फिर 2009 में 10th की है तो उस टाइम पे क्या होता था कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग आते थे, तो आपको दोनों साथ लाने हैं और उनकी जेरॉक्स भी आपको लानी है। आजकल दोस्तों मार्कशीट में ही प्रमाण पत्र आने लगा है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी मार्कशीट में प्रमाण पत्र है कि नहीं है, तो दोनों चीज़ों को साथ में लाना है। इसी प्रकार आपको सीनियर सेकेंडरी की भी लाना है। और नंबर 6 पर बात करें दोस्तों स्नातक। दोस्तों अगर आप स्नातक में हो, स्नातक कर रखी है ग्रेजुएशन में, और दोस्तों बीएसटीसी वालों का तो हो सकता है कि नहीं कर रखे हो, लेकिन जो बीएड वाले होते हैं तो उनके तो सभी के होती हैं। तो यहाँ पर हम बीएड वालों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल स्नातक वालों की बात कर रहे हैं। अगर स्नातक की मार्कशीट हो तो ठीक है। और 7 नंबर पर आता है दोस्तों बीएसटीसी। जो बीएसटीसी होती है 2 साल की, तो दोनों सालों की मार्कशीट लाना है। साथ में कॉलेज से प्रवेश दिनांक जिसमें आपने एडमिशन लिया था बीएसटीसी में, और दोस्तों वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र आपको लाना है। और नंबर 9 पर आता है दोस्तों रीट 2021 का प्रमाण पत्र। ठीक है, रीट 2021 का प्रमाण पत्र, जिसमें एक तो मूल्यांकन मेरी माने तो, और 4 कॉपियाँ जिसमें 4 सेट लगेंगे, ताकि एक सेट एक्स्ट्रा भी बच जाए तो आपके काम आता रहेगा। और दोस्तों नंबर 10 पर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमें जो अभी नए चल रहे हैं उनमें टोकन नंबर आते हैं, तो वो होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप पूछ लेना कार्यालय पे जाके, अगर चला ले तो ठीक है, और नहीं तो फिर मुझे लगता है दोस्तों जहाँ तक भी आप नया बना लो वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार में ये फटाफट नहीं बनती, इनमें 2-5 दिन का समय लगता है। और नंबर 11 पर आता है जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों सभी कैटेगरी की जो जाति की वैधता है प्रमाण पत्र की वो अलग अलग होती हैं। जैसे ओबीसी में जाति जो है वो 6 महीने पुराना 6 महीने उसको बनाए हुए होना चाहिए। ठीक है। और नंबर 12 पे आता है दोस्तों विकलांगता। ठीक है, शारीरिक विकलांगता, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है विकलांगता का तो वो लेके आना है। नंबर 13 पर विधवा या तलाकशुदा का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, तलाकशुदा जो कोर्ट वगैरह का जो आता है स्टेटमेंट, तो उसका भी दिखाना पड़ेगा आपको। और नंबर 14 पर दोस्तों विवाह प्रमाण पत्र, या फिर अविवाहित है तो दोस्तों इसके लिए भी आपको सब शपथ पत्र बना के दिखाना होगा कि आप अविवाहित हैं। और नंबर 15 पर आता है दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी। यदि आप दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो इसका प्रमाण पत्र आपको दिखाना है। इसके बाद दोस्तों भूतपूर्व सैनिक, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो इसके भी कुछ प्रमाण पत्र आपको दिखाने हैं। और नंबर 17 पर आता है पहचान पत्र। तो पहचान पत्र के आधार पर दोस्तों आप वोटर आईडी या आधार आदि काम में ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आधार भी दोस्तों सही होना चाहिए। ठीक है। और नंबर 18 पे, और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो छोटी मोटी गलतियां होती है उसके लिए आपको एकदम से बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। नंबर 18 पर आता है दोस्तों किसी भी परीक्षा से वंचित नहीं किए जाने की स्व घोषणा। ठीक है, कि आपको किसी भी परीक्षा से वंचित नहीं किया गया, इसकी जो स्व घोषणा होती हैं ये भी आपको स्टाम्प वाले के पास ही फॉर्मेट मिल जाएगा, जहां से आपको इसकी प्रिंट निकलवा लेनी है। और दोस्तों 14 नंबर पर आता है संतान संबंधित, यदि कोई विवाहित है उसके संतान है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र देना है। और नंबर 20 पर आता है दहेज संबंधित। यदि दोस्तों आप अविवाहित है तो दहेज नहीं लूँगा
और शादीशुदा हैं तो ऐसा बताना है कि आपने दहेज नहीं लिया, इसका भी आपको प्रमाण पत्र देना है। और धूम्रपान संबंधित, तो दोस्तों यदि आप को लिखना है उसमें कि मैं अभी धूम्रपान नहीं करता हूँ, आगे जाके भी धूम्रपान नहीं करूँगा, ठीक है, इसका भी उसमें, ये सभी के सभी फॉर्मेट दोस्तों स्टाम्प वाले के पास मिल जाएंगे, नो टेंशन। और इसके अलावा दोस्तों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपको अपने जो थाना क्षेत्र है उसमें से मिल जाएगा। और मेडिकल, एक बार पुलिस के चरित्र की आप वहाँ जाकर बात कर लीजिएगा कि कहाँ मिलेगा। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट या तो आपको जिला अस्पताल से या फिर कोई वरिष्ठ डॉक्टर हो जिला अस्पताल का तो वो उनसे कांटेक्ट कर लेना, ताकि वो जिला अस्पताल में वो बता देंगे कि किस प्रकार से ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।